जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न दिए गए कथन को पूरा पढ़िए। अशोक के अधिकांश अभिलेख, देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो था वह प्राकृत में था और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए शिलालेख और स्तंभों के लिए जो हो जाएगा वह अशोक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी, हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शिलाश्रय नर्मदा नदी के नज़दीक स्थित है। तो कौन सा गुफा है, वह जो हो जाएगा भीमबेटका गुफा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। पानीपत शहर जो हो जाएगा हरियाणा में है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए भारतीय वन अधिनियम जो हो जाएगा यह 1865 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो हो जाएगा 1856 से 62 के बीच था। 7वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो हो जाएगा CR दास इसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आइए स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष जो बने थे वह CR दास बने थे। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इल्बर्ट बिल जो हो जाएगा यह 1883 में आया था। इसके संबंध में इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रियासतों में प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स को जो हो जाएगा रजारक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मधुबनी लोक कला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए मधुबनी जो हो जाएगा यह चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। देखिए जूलियस सीजर की हत्या जो हो जाएगा 44 BC में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। इस कथन की टिप्पणी किसने की थी। देखिए मनुष्य एक सामाजिक पशु है, यह कथन जो हो जाएगा अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा जो हो जाएगा अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह पहला राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव हो जाएगा वह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहली बार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह जो हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? देखिए आर्थिक जनगणना जो हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? देखिए यह जो हो जाएगा संविधान की विशेषता है शक्ति का पृथकीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है? तो इसका आंसर होगा, देखिए चौथा नंबर इसका सही आंसर होगा। अधिकतम राज्यसभा की संख्या 250 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत की जाती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? यह निकाय जो हो जाएगा केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? देखिए राजभाषा से जो हो जाएगा भाग 17 का संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के बीच चर्चा है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित जो हो जाएगा अनुच्छेद 143 में चर्चा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होंगे? देखिए एक नागरिक के जो हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसका चर्चा अनुच्छेद 51 के ए में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? देखिए भारत के चुनाव आयोग से संबंधित जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? देखिए सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव तारा डैश दिशा दर्शाता है? देखिए ध्रुव तारा जो हो जाएगा या उत्तर दिशा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष ये सामान्यतः डैश में पाए जाते हैं? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है? देखिए रामसर सम्मेलन को जो हो जाएगा आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यह 1971 में सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर नामक जगह पर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? यह जो हो जाएगा हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है? देखिए राजघाट बांध जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो हो जाएगा वह नैसी जनजाति रहती है इनमें से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? देखिए करेवा जो हो जाएगा केसर की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो हो जाएगा भारत में यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया। देखिए तारापोर समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नियामक संस्थान ट्राई का पूर्ण रूप है। देखिए ट्राई का पूर्ण रूप जो हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है। देखिए हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व जो हो जाएगा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों की संभावना को उसकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है। देखिए इसे जो हो जाएगा बोनस निर्गमन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है। देखिए एस क्लास सीरीज जो हो जाएगा यह मर्सिडीज बेंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक की टैगलाइन है। देखिए डर के आगे जीत है यह जो हो जाएगा माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक समिति भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधारों की जांच का सुझाव दिया है। देखिए वित्तीय प्रणाली में सुधारों की जांच का सुझाव जो हो जाएगा नरसिम्हन समिति द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। देखिए चेलैया समिति का संबंध जो हो जाएगा कर सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध जो हो जाएगा पूंजी बाजार का विकास से संबंधित है। और भगवती समिति का संबंध जो हो जाएगा लोक कल्याण से है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न अधिनियम जो हो जाएगा यह 2013 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कोणीय संवेग एसआई की इकाई है। देखिए कोणीय संवेग की एसआई इकाई जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। देखिए इसमें अत्यधिक मात्रा में जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं यह कहलाता है। यह जो जगह पास्कल का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाता है तब पानी का स्तर। देखिए पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाता है तब पानी का स्तर उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। इसको देखते हैं। देखिए आवृत्ति जो हो जाएगा इकाई समय के दोलन को आवृत्ति कहते हैं। अब आयाम के बारे में देखते हैं। आयाम जो हो जाएगा सम अवस्था मौन से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। फिर लोलक। देखिए लोलक जो हो जाएगा ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता हो। आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। देखिए आवर्त सारणी जो हो जाएगा यह परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व है।
इस प्रकार हम चारों देख लिए। अब अगला 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है। देखिए सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता जो हो जाएगा मीथेन में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है। देखिए उर्वरक की श्रेणी में नहीं आती है। देखिए फास्फोरस उर्वरक आता है, नाइट्रोजन भी आता है, पोटासियम भी आता है, लेकिन आयरन उर्वरक नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए उर्वरक की श्रेणी को याद रखने की तरीका है NPK। एन हो गया नाइट्रोजन, पी हो गया फास्फोरस, के हो गया पोटासियम। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है TPU एक कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच होते हैं। TPU का पूरा नाम क्या है। देखिए TPU का पूरा नाम थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कृत्रिम बहुलक में से कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। देखिए कृत्रिम रेशम के रूप में जो हो जाएगा रेयॉन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकाला जाता है। देखिए तारपीन का तेल जो हो जाएगा यह पाइन या देवदार की लकड़ी से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस में गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो पानी का वाष्प जिसे जल वाष्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है। देखिए ओजोन परत की मोटाई जो हो जाएगा डॉप्सन के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है रिस्प्रिन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। देखिए रिस्प्रिन का उपयोग जो हो जाएगा रिस्प्रिन उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है। देखिए चेहरे में हड्डियों की संख्या जो हो जाएगा 14 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसिक तनाव और विकारों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का वर्ग क्या कहा जाता है। देखिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के वर्ग को जो हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है रोग हाइपोकेलिमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा से संदर्भित है। देखिए हाइपोकेलिमिया जो हो जाएगा यह पोटासियम की कम मात्रा को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन से प्राप्त करके पहले मैथ बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिए, या वीडियो को रोक कर भी मैथ बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 46 वर्ष। 63 देखते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 120। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 64 का आंसर है 1260 रुपया हो जाएगा। अब 65 देखते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा 20%। 66 देखिए 66 का आंसर देखिए हो जाएगा 15 घंटे। 67 देखते हैं। 67 कह रहा है कर कमल में कर का अर्थ है। देखिए कर कमल में कर का अर्थ जो हो जाएगा हाथ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द होगा। देखिए अंदर छिपा हुआ का एक शब्द हो जाएगा अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कहता है। इसका एक्टिव फॉर्म दिया है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 1 मेजर वाइल्ड डिस्पॉइल्ड इन यूपी। तो इसका पैसिव हो जाएगा 1 मेजर वाइल्ड डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन यूपी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कहता है। देखिए कह रहा है द कोच सेड डू 10 राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा द कोच ऑर्डर्ड द टीम टू डू 10 राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
71 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है। देखिए बिहार में जो हो जाएगा 3.6% प्रजनन दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है। देखिए कुल नगर निगमों की संख्या बिहार में अभी वर्तमान में 17 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन मतलब सही कथन का चुनाव करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो देखिए कथन नंबर 1 कह रहा है पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है। देखिए सही कथन है। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, ये गलत है। देखिए ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा कथन कह रहा है ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है। देखिए सही है। 1 और 3 सही कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा सरसों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ शीर्षक से नई सुविधा का आरंभ किया था। देखिए मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ, यह जो हो जाएगा फेसबुक द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है संचार का कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उसमें एक है। देखिए संचार का कुछ उद्देश्य होता है, यह जो हो जाएगा सूचित करना उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस देश ने विवादास्पद पेगासस सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित किया है। देखिए पेगासस सॉफ्टवेयर को जो हो जाएगा इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ स्थित है। देखिए पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय जो हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। IMSO जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुई पास्चर ने किसकी खोज की। देखिए लुई पास्चर जो हो जाएगा रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए कायाकल्प पुरस्कार जो हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा अरुंधति राय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन कहता है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा इंदिरा नूई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो हो जाएगा यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो हो जाएगा गुलजार ने जीता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। देखिए यूरोपीय संघ अंतरिक्ष एजेंसी का नाम ESA कहा जाता है, सही है। चीन के CNES कहा जाता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो हो जाएगा CNSA है।
जापान का जाक्सा कहा जाता है, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को रोसकॉस्मोस कहा जाता है, सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। देखिए G20 का जो हो जाएगा पाकिस्तान सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय डैश में स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय जो हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। देखिए रोबर्स कप जो हो जाएगा यह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 91 कहता है देवधर ट्रॉफी किस खेल संबंधित है। देखिए देवधर ट्रॉफी जो हो जाएगा यह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 92 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएगा PT उषा बनी थी। इस प्रकार इसका 3 नंबर आंसर सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ है बाहर और टेंसियो जिसका अर्थ स्ट्रेचिंग की जड़ें निम्नलिखित में से किस भाषा में है। देखिए एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ हो गया बाहर, टेंसियो का अर्थ हो गया स्ट्रेचिंग। यह जो हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया था। देखिए वंदे मातरम के लेखक जो हो जाएगा बंकिम चटर्जी थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। देखिए नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, इसे जो हो जाएगा नोटा को 2013 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए नागी नकटी जो हो जाएगा यह बिहार के जमुई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली बार ब्रिगेडियर कौन बनी है। देखिए पहली बार जो हो जाएगा ब्रिगेडियर पाकिस्तानी सेना में जो हो जाएगा हेलेन मेरी रॉबर्ट्स बनी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में निम्नलिखित किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे अधिक FDI जो हो जाएगा भारत को सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास किसने रचा है। सुनीता विलियम्स ने रचा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसको जरूर देखें। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। देखिए 2024 फ्रेंच एकल ओपन पुरुष एकल का खिताब जो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर किरण पब्लिकेशन का 10 नंबर देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।